जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम भट्ट। ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज हम एक परंपरा वाला रहस्यमय ज्ञान आपके सामने ओपन करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, ये सब हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं, ऋषि मुनि बना के गए हैं, दादाजी बना के गए हैं, परदादा बना के गए हैं। और इन सब के पीछे कुछ न कुछ सूत्र थे, कुछ न कुछ ज्ञान था और कुछ न कुछ अनुसंधान था। और उस अनुसंधान में जो उन्होंने पाया अच्छी चीज, वो हमारे संस्कार में डाल करके गए। आज हम उसी एक संस्कार की बात करेंगे, परंतु उन्होंने ये सूत्र नहीं बताया कि भैया ऐसा क्यों करना चाहिए, पर आज वो सूत्र हम आपको सबके सामने खुलासा कर रहे हैं। पहली बात चलते हैं कि बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि बेटा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है 4 बजे के बाद का और सूर्य उदय के पहले का समय। यानी सूर्य उदय की जो पहली किरण निकलती उससे कम से कम 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठाते थे? ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करवाते थे, पूजा करवाते थे। और हमारे बड़े बुजुर्ग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे, ऋषि मुनि भी उठ जाया करते थे। और संध्या के वक्त में, यानी ब्रह्म मुहूर्त का मतलब हो गया दिन और रात का मिलन, और शाम को भी दिन और रात का मिलन होता है, जिसको हम संध्या बोलते हैं। इन दोनों के समय पे बड़े बुजुर्ग दीपक लगाते थे, पूजा पाठ करते थे, आरती करते थे, भगवान का नाम लेते थे, श्री राम, जय जय राम, या ओम नमः शिवाय, या मंदिरों की घंटियां बजती थी। उसके पीछे कारण ये था कि इन दोनों समय पे पूजन करने से गुरु तत्व, बृहस्पति तत्व बढ़ता है। और जब कोई भी पूजा पाठ आरती वगैरह करते हैं तो गुरु तत्व बढ़ने की वजह से राहु केतु शांत रहता है। तो मनुष्य के जीवन में पहले कष्ट नहीं आते थे, राहु केतु शांत रहता था। क्योंकि घर के अंदर जितने भी बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वह सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे, और उठने के बाद तुरंत स्नान ध्यान करके पूजा पे बैठ जाया करते थे। रामायण जी का पाठ करते थे, गीता जी का पाठ करते थे, कल्याण पढ़ते थे, ध्यान योग करते थे, गायत्री मंत्र की माला जप करते थे, महामृत्युंजय का जप करते थे। और जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते थे, ओम ह्रीम घड़ी सूर्य आदित्य श्रीम ओम। और जैसे ही शाम का वक्त होता था तो घर की हमारी माता बहनें, दादी, ये सब जने मिलकर के दीपक लगाते थे, पूजा करते थे। घर में लाइट जला दी जाती थी, कंडेल जला दिए जाते थे, लालटेन जला दिए जाते थे, और घर की दहलीज पर दीपक रखते थे लक्ष्मी जी के लिए, और एक दीपक घर की दहलीज पर पूर्वजों के लिए लगाया जाता था। घी का दीपक, जहाँ पंडेरी बोलते हैं, पानी रखते वहाँ पे रखते थे, और एक दीपक तुलसी मैया पे लगाया जाता था, वह भी देसी घी का होता था। और एक देसी घी का दीपक अपने जहाँ पे पूजा पाठ का जो आलिया होता था, एक कहना चाहिए पूजा पाठ का स्थान होता था, उस जगह भी घी का दीपक लगता था। और घर के अंदर कोई भी व्यक्ति सोता नहीं था, संध्या के वक्त में सोया नहीं जाता था। तो इन सब के पीछे कोई न कोई सूत्र थे बड़े बुजुर्गों के। सूत्र का मतलब कैलकुलेशन था, रिसर्च था उनका।
और वो कहते हैं कि संध्या वंदन के समय पे किसी को पानी नहीं पीना है, संध्या वंदन के समय पे भोजन नहीं करना है, संध्या वंदन के समय पे सोना नहीं है, संध्या वंदन के समय पे बटन नहीं लगाना चाहिए, कपड़े नहीं सीना चाहिए, कपड़े नहीं काटना चाहिए, संध्या वंदन के समय पे दीपक लगा करके भगवान का नाम लेना चाहिए। तो इन सब के पीछे रहस्य था। तो आज हम वही रहस्य के बता रहे हैं कि संध्या वंदन जो होता है या ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो सुबह की जो शुरू होती है वह केतु से शुरू होती है और शाम जो है राहु से समाप्त होती है। सुबह सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त केतु का समय कहलाता है और उस समय पूजन अर्चन आरती करने से गुरु तत्व की मजबूती होने से केतु शांत रहता था, जिससे नुकसान नहीं होता था। केतु तड़पाता नहीं था, चाहे वो बीवी बच्चों से नहीं तड़पाता था, चाहे बच्चे से नहीं तड़पाता था, पत्नी से नहीं तड़पाता था, पैसे के मामले में नहीं तड़पाता था। तो केतु को शांत रखते थे। और शाम को संध्या वंदन के समय पे भी पूजा होती है, उस समय राहु सक्रिय रहता है, तो पूजा करने से राहु शांत हो जाता है। तो गुरु के द्वारा यानी कि पूजा करने से राहु केतु दोनों शांत हो जाते हैं। तो केतु जो है दिन रात बलि होता है, इसलिए रोशनी और अंधेरा, काला सफ़ेद इसका रंग बताया गया है, दो रंग का। काला रंग अंधेरा है और सफ़ेद रोशनी है। लेकिन जो लोग मंदिर आरती के अनुसार अपने जप तप का समय तय रखते हैं, उनके राहु केतु हमेशा शांत रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर ईश्वर का नाम लेना चाहिए। यानी ब्रह्म मुहूर्त और शाम का संध्या वंदन का समय, दो समय राहु केतु के हैं और दोनों को अपने अपने समय पर जागृत हो जाते हैं। इसलिए पूजा पाठ का समय भी आपको वो ही रखना है। जैसे कि अपन बच्चों को शुरू से ही हम डरा धमका करके रखेंगे तो वह खौफ भरे जीवन में जीते हैं और उनके दिमाग में वही रहता है। ठीक इसी तरह राहु केतु को उदय काल में ही गुरु शरण में भेज दिया जाता है। यानी पूजा पाठ जब तब किया जाए तो ये राहु केतु जो है विधर्मी नहीं होते हैं। सीधे शब्दों में अगर मैं कह दूं कि राहु एक विचार है और केतु एक संस्कार है, तो दोनों का ही आचरण, आहार, व्यवहार और चाल चलन यह अच्छा बुरा किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ संगत पर निर्भर करता है कि आप कौन सी संगत में रह रहे हो। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं, पूजा पाठ करते, तो आपकी संगत अच्छी है और संध्या वंदन के समय पे भी घर पहुंच करके उस दिन और रात के मिलन के समय पे पूजा पाठ करते हैं, दीपक लगाते हैं, भजन सुनते, भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते, श्री राम जय जय राम, तो मान के चलें आपका राहु केतु नियंत्रण में रहता है। तो जो व्यक्ति राहु केतु से परेशान है उसे इन दोनों समय पे ईश्वर का नाम लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और भगवान का नाम ले ले, और शाम को भी केवल एक एक डेढ़ घंटे की बात होती है बस, बाकी दिन भर तो आप अपना काम करिए। तो इस तरीके से यह सूत्र बड़े बुजुर्ग बता के गए थे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम लेने से केतु प्रसन्न होता है, केतु कष्ट नहीं देगा, क्योंकि केतु तड़पाने का काम करता है। और शाम के वक्त में राहु प्रबल हो जाता है सूर्यास्त के समय पे, उस समय पे भी भगवान का नाम लेने से या मंदिर जाने से, मंदिर में बैठ कर के ध्यान योग करने से भी राहु शांत होता है, क्योंकि गुरु तत्व बढ़ जाता है। तो ये सूत्र इसके पीछे बनाया गया है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और संध्या वंदन के समय पे जप तप करें, ब्रह्म मुहूर्त में भी जप तप करें, 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को। तो निश्चित तौर से आपके जीवन में राहु केतु के द्वारा जो बड़ी बड़ी कष्ट दिए जाते हैं, तकलीफ़ें दी जाती है, तड़पाया जाता है, उन सब से आप बचत कर सकते हो और बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि कोई व्यक्ति राहु केतु का भूत प्रेतों से संबंध, ये किताब देवराधा ट्रस्ट के द्वारा लिखी गई है। यह किताब
केवल आज के लिए, केवल आज के लिए ये कोड नंबर बताने पर 261291 यह कोड नंबर लिखने पर 500 रुपये में आपको दी जा सकती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। 7987237885 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से यह किताब प्राप्त कर सकते हैं उचित दक्षिणा के साथ।